हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम एरर्स फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि कितनी अच्छी तरह से हम पुरानी एरर्स और इनसे हम रूल्स को समझ पाए और कुछ नई एरर्स भी देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। नो सूनर द चीफ गेस्ट रीच्ड दैन अ मीटिंग वॉज स्टार्टेड। नो सूनर के बाद हमें मालूम है कि पहला वाला सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पर डिड आना चाहिए क्योंकि ये पास्ट में है। सो नो सूनर डिड द चीफ गेस्ट रीच दैन द मीटिंग। क्योंकि ये पास्ट की बात है तो बोलने वाले को पता होगा कि वो कौन सी मीटिंग की बात कर रहा है। सो दैन द मीटिंग वॉज स्टार्टेड, की मीटिंग को शुरू कर दिया गया। नॉट ओनली द आंसर वॉज प्रिसाइज बट ऑल्सो इम्प्रेसिव। नॉट ओनली और बट ऑल्सो में देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट एक ही है, द आंसर। वर्ब भी एक ही है, वॉज। उस सब्जेक्ट की दो विशेषताएं बताई जा रही हैं कि वो प्रिसाइज भी था और इम्प्रेसिव भी था। तो ये नॉट ओनली यहाँ आना चाहिए। द आंसर वॉज नॉट ओनली प्रिसाइज, प्रिसाइज मीन्स टू द पॉइंट, बट ऑल्सो इम्प्रेसिव, यानी वो प्रभावित करने वाला भी था और टू द पॉइंट भी था। वी रिक्वेस्टेड दैम, हमने उनको रिक्वेस्ट किया, डू नॉट मेक नॉइज़ हियर, कि यहाँ शोर मत करें। अब इसमें क्या मिस्टेक है कि जब हम लिखते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहा तो उसमें हमेशा इन्फिनेटिव लगाया जाता है, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। वहाँ पर डू डज का कोई काम नहीं, ना डिड का कोई काम है। तो ये हो जाएगा नॉट टू मेक अ नॉइज़। हमेशा मेक अ नॉइज़ होता है शोर मचाना, हालांकि हम हिंदी में नहीं कहते एक शोर मचाना, लेकिन इसको ऐसे ही बोला जाता है। सो वी रिक्वेस्टेड दैम, ये डू नहीं आएगा। नॉट टू मेक अ नॉइज़ देयर, ये हियर भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे सामने कोई खड़ा होता है, ये तो जब हमने कोई सामने खड़ा था तो उसको कहा डोंट मेक अ नॉइज़ हियर, कि यहाँ शोर मत मचाओ। अब वो जहाँ हमने कहा हम उस जगह पर नहीं खड़े हैं, हम कहीं और हैं। अब ये लोग भी हमारे सामने नहीं हैं, तो हमको हियर नहीं देयर लिखना चाहिए, यानी जहाँ पर भी हम खड़े थे तो हमने उनको कहा कि वो वहाँ पर शोर ना मचाएं। सो वी रिक्वेस्टेड देम नॉट टू मेक अ नॉइज़ देयर। इफ़ यू विल हेल्प द पुलिस। अब हम कंडीशनल्स में सीख चुके हैं, मैंने कंडीशनल्स पे भी वीडियो अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हो, और उसमें सब कंडीशनल्स के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ़ क्लॉज में विल शैल नहीं आता, सिंपल प्रेजेंट टेंस मोस्टली। इफ़ यू हेल्प द पुलिस, विल नहीं आएगा। अगर तुम पुलिस की हेल्प करोगे, इसको इफ़ क्लॉज बोलते हैं, और ये मेन क्लॉज है जिसमें हम परिणाम बता रहे हैं, तो इसमें हम मॉडल्स यूज़ करते हैं, विल, शैल, मे, कैन। सो द थीफ विल बी कॉट, ये पैसिव वॉइस है कि चोर को पकड़ लिया जाएगा अगर तुम पुलिस की हेल्प करोगे, तो इसमें विल नहीं आना चाहिए। हालांकि हिंदी में दोनों का मीनिंग फ्यूचर में ही निकल रहा है। वैसे भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस के जब दो पार्ट्स हों, दोनों फ्यूचर की बात कर भी रहे हों, तो भी दोनों में विल शैल दोनों तरफ नहीं आता है। द चेयर इज़ टू स्मॉल टू सिट, चेयर इतनी ज़्यादा छोटी है कि उस पर बैठा नहीं जा सकता है। उस पर, अब ये पर मिसिंग है। सो द चेयर इज़ टू स्मॉल टू सिट ऑन, दोबारा इट नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ इन इन सेंटेंसेस में जो आपका सब्जेक्ट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए यहाँ पर आकर। और अगर हम ऑन नहीं लिखते यहाँ पर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कुर्सी इतनी छोटी है कि कुर्सी नहीं बैठ सकती है, कुर्सी पर नहीं बैठा जा सकता। तो यहाँ पर की इंग्लिश लगानी पड़ेगी, टू सिट ऑन। टू बी राइट विद लेफ्ट हैंड इज़ नॉट ईजी। बी प्लस फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता है, यहाँ पर बी की ज़रूरत नहीं है। टू राइट, ये हमारा सब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव। टू राइट विद लेफ्ट हैंड इज़ नॉट ईजी, यानी बाएं हाथ से लिखना ईजी नहीं होता है, तो इसमें मिस्टेक बी नहीं आना चाहिए। शी इज़ टू ब्यूटिफुल टू रिजेक्ट। अब हमने ये ऊपर भी देखा कि ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इन्फिनेटिव, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है, और इसका सब्जेक्ट भी कौन है, ये। तो वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकती है, जबकि मीनिंग क्या निकलता है कि वो इतनी खूबसूरत है कि वो रिजेक्ट नहीं हो सकती है। अब इसका मतलब केवल करना है। अगर किसी वर्ब का केवल एक ही मतलब है कि ये काम करना, और सेंटेंस में आ रहा है होना, तो उसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो शी इज़ टू ब्यूटिफुल टू बी रिजेक्टेड, कि वो रिजेक्ट नहीं हो सकती है। अनटिल द नर्स विल नॉट ब्रिंग द रिपोर्ट। अब ये हमने पहले भी सीखा कि अनटिल के साथ विल भी नहीं आता और नॉट भी नहीं आता, नॉट तो इसके अंदर ही है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। अनटिल द नर्स ब्रिंग्स,
ब्रिंग के साथ एस लगेगा और ये दोनों हट जाएंगे। अनटिल द नर्स ब्रिंग्स द रिपोर्ट द डॉक्टर कैनॉट स्टार्ट द ट्रीटमेंट, डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकता है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बस इसमें ये मिस्टेक है, विल नॉट नहीं आएगा और ब्रिंग के साथ एस लगाना है। शी ऑर्डर्ड टू द सर्वेंट क्लीन ऑल द रूम्स। अभी हमने ऊपर देखा ये, तो मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति दूसरे से कुछ करने के लिए कह रहा है तो उस व्यक्ति से पहले हमको टू नहीं लगाना। तो हमने यहाँ क्या मिस्टेक है, शी ऑर्डर्ड टू द सर्वेंट, व्यक्ति से पहले टू लगा दिया जो कि गलत है। ये टू नहीं आएगा, ये टू कहाँ आना चाहिए, जो काम उसको करना है उसके साथ टू आना है, ये इन्फिनेटिव, ये टू यहाँ आएगा। सो शी ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू क्लीन ऑल द रूम्स। नो मनी इज़ इन माई पॉकेट, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है। कौन सी चीज़ कहाँ पर है, जब हम ये बता रहे हैं तो देयर के बिना नहीं बनेगा, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। तो नो मनी हट जाएगा, यहाँ पर आएगा देयर इज़, यहाँ आएगा नो मनी इन माई पॉकेट। जो शुरू में हमने देयर लगाया उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन बस ये सेंटेंसेस इस तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे शहर में कोई पॉल्यूशन नहीं है, हमारे शहर में, तो हमारे शहर में तो एंड में आएगा देयर इज़ नो पॉल्यूशन इन आवर सिटी। अब क्योंकि वो तो सिटी की बात हो रही थी, यहाँ पर मेरी जेब यानी मुझसे रिलेटेड किसी चीज़ की बात हो रही है, तो इसको हम आई से भी शुरू कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी इन माई पॉकेट, ऐसे भी कह सकते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो मनी इन माई पॉकेट भी ठीक है। द मिल्क वॉज नॉट ओनली वार्म बट फोर्टिफाइड ऑल्सो। अब इसमें हमें मालूम है नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर इकट्ठा आता है। अब हमको ये देखना है कि हमने ठीक जगह लगाया या नहीं। सब्जेक्ट कितने हैं, एक ही है, वर्ब भी एक है, मिल्क की दो क्वालिटीज़ के बताया जा रहा है, तो हमने ठीक जगह लगाया। नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव एंड बट ऑल्सो के साथ भी एडजेक्टिव है। तो दूध ना केवल गर्म था बल्कि ताकत वाला भी था। फोर्टिफाई होता है जैसे ताकतवर बनाना किसी खाने पीने की चीज़ को, या कहीं और भी लगा सकते हैं। तो नॉट ओनली के बाद ये उसकी विशेषता, ये दिखने में वर्ब जैसा ज़रूर है लेकिन ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ब्रोकन बॉटल, टूटी हुई बोतल, तो वो ब्रोकन देखने में वर्ब जैसा लगता है लेकिन वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है और बट ऑल्सो के साथ भी एडजेक्टिव ही है। नो सूनर डिड आई फिनिश्ड माई आंसर व्हेन द बेल रैंग। नो सूनर के बाद क्वेश्चन होता है तो ठीक है, लेकिन हमने क्या गलती करी, डिड के साथ हमने सेकंड फॉर्म लगा दी, जबकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए क्योंकि डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। और दूसरी गलती हमने यहाँ करी, नो सूनर के बाद जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसके शुरू में हमेशा दैन आता है, व्हेन हार्डली वाले सेंटेंसेस में आता है हार्डली हैड। सो यहाँ पर देन द बेल रैंग। ही इज़ टू पुअर टू बी अ बाइसिकल, वो इतना ज़्यादा गरीब है कि उसके पास साइकिल नहीं हो सकती है। अब ये टू बी किसके लिए आया, इसके लिए आया। टू बी का मतलब क्या होता है, इज एम आर, तो यानी मीनिंग हुआ कि ही इज़ अ बाइसिकल। होना क्या चाहिए, ही हैज़ अ बाइसिकल, तो ये होना चाहिए ही इज़ टू पुअर टू हैव। टू के बाद हैज़ नहीं आ सकता, यहाँ पर हैव लिखना पड़ेगा। सो ही इज़ टू पुअर टू हैव अ बाइसिकल, कि उसके पास साइकिल नहीं हो सकती है। वर ऑल द गिफ्ट्स टू अनपैक, अनपैक होता है पैक की हुई चीज़ को खोलना। तो हम पढ़ चुके हैं कि एग्जाम आर वाजवर के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग होता है कि ये काम अभी होना है या होना था। अब इसमें मिस्टेक क्या है कि सब्जेक्ट है गिफ्ट और काम है खोलना, तो गिफ्ट नहीं खोलेंगे, गिफ्ट को खोला जाएगा। तो ये होना चाहिए वर ऑल द गिफ्ट्स टू बी अनपैक्ड। द कंट्री कैन नॉट मेक प्रोग्रेस इफ़ द पीपल डू नॉट फॉलो द रूल्स। देश तरक्की नहीं कर सकता है अगर लोग कानूनों नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो इफ़ क्लॉज में विल शैल नहीं आता, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया जाता है ज़्यादातर। तो ठीक है, इसमें हमने विल शैल नहीं लगाया, भले ही हम हिंदी में कह रहे हैं कि अगर लोग कानूनों का पालन नहीं करते हैं या नहीं करेंगे तो उसकी इंग्लिश यही होगी कि डू नॉट आएगा। सो ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। अब हम देखते हैं लास्ट रीकैप, हिंदी से हमने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि वे कोई पैसा दान नहीं करते हैं। जैसे हमने ये सेंटेंस किया, ये किया, तो इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि सम पीपल आर टू माइजरली या निगर्डली, दोनों का मतलब है कंजूस।
उसके फ़ौरन बाद हमने इन्फिनेटिव लगाना है टू प्लस। अब हमने हिंदी में तो लिखा कि वे कोई पैसा दान नहीं करते हैं। जब हमने TOO लगा दिया तो हम यहाँ पर दैट लगाकर आगे सेंटेंस नहीं लिख सकते, हमें शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा टू डोनेट एनी मनी। तो इसका मीनिंग नेगेटिव ही होता है। TOO के बाद जब इन्फिनेटिव आता है तो उसका मीनिंग नेगेटिव होता है। इसका दूसरा मेथड क्या है, जैसे एग्जाम्स में भी कहीं आता है कि री राइट द सेंटेंस रिमूविंग दिस TOO एंड दिस टू। तो उसको कैसे लिखेंगे, सम पीपल आर, ये TOO को निकाल दिया हमने, सो निगर्डली, इसके फ़ौरन बाद दैट। आप हिंदी में सेंटेंस बोलिए, जैसे आप हिंदी में बोल रहे हैं वैसे ही इंग्लिश लिखनी है। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि वो पैसा दान नहीं करते हैं। सो दैट दे डू नॉट डोनेट एनी मनी, ये टू हट जाएगा और इसको हमने एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। सम पीपल आर सो निगर्डली दैट दे डू नॉट डोनेट एनी मनी। ये एग्ज़ाम्स में इस तरीके से भी आता है कि ये सेंटेंस इस तरीके से दिया होता है और कहा जाता है कि री राइट द सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म का मतलब है कि किसी तरीके से इस सेंटेंस में नॉट लगाइए, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको नेगेटिव बनाने के लिए कहा जाए तो भी यही मेथड है, अगर आपको ये टू रिमूव करके लिखने के लिए कहा जाए तो भी ये मेथड है। तो इसको लिखने के दो मेथड्स हैं। तो आज आई होप कुछ एरर्स हमने मतलब कुछ रूल्स हमने रिवाइज़ किए और एक दो नए रूल्स भी सीखे। सो ऐसे ही धीरे धीरे हमारी नॉलेज बढ़ेगी और हमारी इंग्लिश पर पकड़ भी स्ट्रांग होती जाएगी। So I wish you all the best. Thank you for watching this video.